friends, welcome back to my channel Law Notes Academy. Friends, I am giving you the notes on memorandum of appeal. अपील के लिए मेमोरेंडम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं बता रही हूँ. शॉर्ट वीडियो है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपील क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है, किस किस केस में आप अपील में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते. ठीक है फ्रेंड्स. ये वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी एग्जाम के अंदर भी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. देखिए फ्रेंड्स, मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है. एन अपील इज अ कैरिंग appeal is a carrying of a case to an appellate court from a subordinate court with a view to ascertain whether the judgment of the subordinate lower court is sustainable. अपील का मतलब ये होता है कि आप लोअर कोर्ट से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहां से आप एपिलेट कोर्ट में जा रहे हो. एपिलेट कोर्ट मतलब अपील करने के लिए उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाया जाता है हमेशा. ठीक है, तो ऊपर वाले कोर्ट को एपिलेट कोर्ट बोला जाता है. और ये देखा जाता है इसके अंदर कि भाई जो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो जजमेंट दी है या लोअर कोर्ट ने, सबॉर्डिनेट लोअर कोर्ट ने, तो वो सस्टेनेबल है कि नहीं, आप उसको सस्टेन कर सकते हो, अपील में जा सकते हो या नहीं जा सकते. सबसे पहले ये देखते हैं. इट इज नॉट अ सेकेंड ट्रायल बट इज अ कंटिन्यूअस ऑफ द सेम इन अ हायर कोर्ट. ये सेकेंड, इसको ट्रायल नहीं बोला जाता है लेकिन उसी केस को कंटिन्यू बोला जाता है कि हायर कोर्ट में, हायर मतलब उससे ऊपर वाले कोर्ट में आप केस कंटिन्यू हो रहा है, आप अपील में जा रहे हैं. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी कोर्ट के जजमेंट से या ऑर्डर से, ठीक है, तो आप अपील में जा सकते हैं. फिर कहते हैं कि द कोर्ट ऑफ अपील एग्जिस्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग और कॉजिंग टू बी डन दैट द लोअर कोर्ट शुड हैव बट हैज नॉट डन और हैज फेल्ड टू डू. मतलब कि ये अपील में जाने का पर्पज यही होता है या रीजन ये होता है कि भाई अगर लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया है जो उसको नहीं देना चाहिए था, ठीक है, या फिर जो देना चाहिए था वो दे नहीं पाया है, तो वो गलत दिया है डिसीजन, या जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है, इसलिए ये पर्पज होता है आप अपील में जा सकते हैं अपना ऑर्डर ठीक करवाने के लिए, या आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो ऑर्डर से कि आपके खिलाफ गलत डिक्री या ऑर्डर पास हो गया. ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि जो एपेलेट कोर्ट होता है ऑन अपील, एपिलेट कोर्ट जो है, जो ऊपर वाला हायर कोर्ट है जिसके अंदर आप गए हैं, वो अपील पे क्या करता है, में अपहोल्ड और रिवर्स द जजमेंट. मतलब उस जजमेंट को वो पहले केस देखते हैं सारा कि भाई हाँ आप उसको अपहोल्ड करना है या रिवर्स करना है. अगर उन्हें लगता है कि केस रिवर्स करना पड़ेगा कि भाई गलत जजमेंट आ गई है, तो वो रिवर्स भी कर देते हैं, ऑफ द लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर देते हैं, इसीलिए आप अपील में गए हो. ठीक है ना. इट मे बी नोटेड दैट हेयर that the appellate court other than the higher court, appellate court जो होता है हायर कोर्ट के अलावा cannot enhance the sentence. मतलब appellate court ही हाई कोर्ट के अलावा cannot enhance नहीं कर सकता, सेंटेंस को बढ़ा नहीं सकता. सिर्फ हाई कोर्ट ही जो है वो सेंटेंस या जजमेंट जो पास हुई है लोअर कोर्ट से, जो आप जजमेंट लेके जिसको आप हायर कोर्ट में गए हो ना, ऊपर वाले कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट के अंदर, तो अपीलेट कोर्ट जो है वो सेंटेंस को, सजा को बढ़ा नहीं सकता लेकिन कम जरूर कर सकता है. ठीक है ना, या रिवर्स कर सकता है. सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सजा को बढ़ा सकता है अगर उसे लगता है तो. ठीक है, फिर बोला है नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट. कोई अपील जजमेंट से लाई नहीं करेगी या ऑर्डर से ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द CRPC क्रिमिनल कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. मतलब कोई भी अपील नहीं जाएगी अगर उसके अंदर जो है जजमेंट या ऑर्डर जो क्रिमिनल कोर्ट का आया है कोई भी, उसके खिलाफ नहीं जाएगी जब तक कि वहां पे प्रोवाइडेड ना हो, मेंशन ना हो, कोड में ये दिया ना गया हो कि आप इस जजमेंट के खिलाफ अपील में जा सकते हैं. क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो, कुछ में के खिलाफ नहीं जा सकते, डिक्री या ऑर्डर के खिलाफ या जजमेंट के खिलाफ. ठीक है ना, तो वो आगे मैं अभी आपको बताती हूँ. फिर इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि अपील सुनी कैसे जाती है कोर्ट के अंदर. ठीक है, अपील के ऊपर कार्रवाई कैसे की जाती है कोर्ट में. देखिए, अपील्स हाउ हर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस और सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के हिसाब से एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज. मतलब अगर सेशन जज, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, सेशन जज जो होता है क्रिमिनल कोर्ट में होते हैं, शेल बी हर्ड. जो अपील है क्रिमिनल कोर्ट की वो सेशन जज जो सुनेंगे बाया सेशन जज से सुनी जाएगी सेशन कोर्ट के अंदर. जो सेशन जज होंगे में मेक ओवर सेम अपील टू द एडिशनल सेशन जज. जो सेशन जज हैं वो क्या करते हैं, वो हायर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं सेशन जज जो होते हैं, तो वो एडिशनल सेशन जज को दे देते हैं वो सुनने के लिए अपील. ठीक है, और अपील्स जो है अगेंस्ट कन्विक्शन बाय अ सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, अगर सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने दी है कोई कन्विक्शन दी है तो वो ऊपर दी जाएगी.
अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन बाय अ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने दी है, आर हर्ड बाय एन असिस्टेंट, तो वो असिस्टेंट सेशन जज को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है। सेक्शन 381 के अंदर सीआरपीसी में बताया गया है अपील्स के टॉपिक में, ठीक है। अपील्स 372 से स्टार्ट होती है 394 तक सीआरपीसी के अंदर। तो उसमें ये बताया कि भाई ये जो जजेस हैं अपने नीचे भी अपील्स अपने कोर्ट के अंदर ही असिस्टेंट को दे सकते हैं, या सेशन जज एडिशनल सेशन जज को दे सकता है, या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास की जो अगर जजमेंट कोई आई है तो वो इनको असिस्टेंट सेशन जज को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है अपील सुनने के लिए। ये कोर्ट का सिस्टम बताया गया है कि अपील्स कौन कौन सुन सकता है, कौन किसको दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बताती हूँ टाइप्स ऑफ अपील्स। अब मैं आपको बताती हूँ अपील्स कितनी तरह की होती हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्स 2 टाइप्स ऑफ केसेस। सीआरपीसी के अंदर बताइए, क्रिमिनल प्रोसीजर है सीआरपीसी, इसमें बोला गया है कि 2 तरह की अपील्स होती हैं, होते हैं इसके अंदर फॉर द पर्पज ऑफ अपील्स एज स्टेटेड बिलो। 2 तरह की होती हैं, कौन कौन सी? एक में बोला गया है कि नो अपील इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में अपील बिल्कुल ही नहीं होती, और कुछ केसेस में अपील्स इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में अपील में जा सकते हैं। अब इसमें लिखा है केसेस इन विच नो अपील लाइज, ये कौन से केस हैं जिनके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते हैं। अब ये बताती हूँ मैं आपको पहले, देखिए, वेयर अ हाई कोर्ट पासिस अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, जहां पे हाई कोर्ट ने अगर कोई सेंटेंस पास किया, सेंटेंस मतलब होता है जजमेंट पास करना, सजा दी है, जहां पे हाई कोर्ट ने सजा दी है, जेल की सजा, इम्प्रिजनमेंट होती है सजा, नॉट एक्सीडिंग 6 महीने से ज्यादा की नहीं दी अगर, तो आप उसके खिलाफ, क्योंकि कम है 6 महीने की सजा हाई कोर्ट ने दी है, तो इसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। दूसरा बोला है जहां पे वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट ने या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने पास किया है सेंटेंस, जिसमें बोला गया है कि 3 महीने की सजा या फिर फाइन 200 या दोनों चीजें, ठीक है। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट ने 3 महीने की सजा या 200 रुपए का फाइन या दोनों चीजें दी हैं, उसके खिलाफ भी आप अपील में नहीं जा सकते। थर्ड बोला है वेयर अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जहां पे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने सजा दी है, सिर्फ 100 रुपए की सजा दी है, आप उसके खिलाफ तो अपील में नहीं जाओगे ना, 100 रुपए का फाइन तो भर ही देता है इंसान, तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने अगर 100 रुपए का फाइन दिया है तो आप उसके खिलाफ अपील में नहीं जाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट 4th बोला गया इसमें, वेयर सेंटेंस ऑफ 200 और लेस इज पास, 200 या उससे कम का सेंटेंस पास किया गया है समरी ट्रायल के अंदर बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर दिया है, स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट ने एम्पावर किया है, मतलब एम्पावर दी गई है इनको, उसमें अगर इन्होंने ये सजा दी है तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, अपील के लिए हायर कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे। उसके बाद एक केस ये है कि अगर आपने अपील नहीं दे सकते, अपील में नहीं जा सकते अगर कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी प्ली पे, मतलब अगर एक्यूज्ड ने, मतलब जिसके ऊपर अपराधी ने अपनी गलती मान ली है, ठीक है, कि हाँ उन्होंने कन्विक्ट कर लिया है कि मैंने ही अपराध किया है, दोषी ने अपराध किया है, मान लिया है, तो उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। ये स्पेशली इसमें लिखा गया कि अक्यूज पर्सन ने अगर गिल्टी प्ली कर ली है एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन प्ली, उसी बात पे उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है, तो अपील में नहीं जा सकते। ए में बोला है इफ द कन्विक्शन इज बाय द हाई कोर्ट, अगर वो कन्विक्शन हाई कोर्ट ने की है तो, और दूसरा अगर वो कन्विक्शन जो है बाय सेशन कोर्ट ने या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दी है, तो एक्सेप्ट एज टू एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस, इसमें एक्सटेंट और लीगैलिटी देखी जाती है सेंटेंस की सजा की, जो कि सेक्शन 375 के अंदर सीआरपीसी में बताई गई है। तो इन केसेस में अगर वो खुद गिल्टी प्ली कर लेता है, मतलब अपना खुद अपराध मान लेता है कि मैंने किया है, इसमें आप नहीं जा सकते। और हाई कोर्ट ने अगर उसके लिए सेंटेंस पास किया है, कन्विक्ट कर लिया, अगर हाई कोर्ट ने उसको पकड़ लिया, दोषी साबित हो गया, कन्विक्शन मतलब दोष साबित हो गया उसका, या सेशन कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कर लिया, ठीक है, या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, तो आप इनके खिलाफ फिर उसमें अपील में नहीं जा सकते। और ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें अपील में नहीं जा सकते जहां जहां पे हाई कोर्ट ने या इन्होंने सजा इतने इतने की फाइन लगा रखा हो, या 3 महीने की सजा दे रखी हो, ठीक है ना, या ये चीजें हैं, या 6 महीने की सजा हाई कोर्ट ने दी है या 3 महीने की मिली है, तो इनके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। तो इसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील, कि अपील में कब और कहाँ जा सकते हैं और अपील क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।